क्रमांक पूर्वार्ध 565 कार्लसफोर्ड व्यथाहरण। एक दिन रात के समय भगवान नरसिंह के मंदिर में सोए हुए थे। नरसिंह मंदिर की पुजारिन का नाम ललताइसा था। उसे रात को कार्लसफोर्ड जहरीला मौत का फोड़ा हो गया। उससे उसे असहाय पीड़ा हो रही थी। वह अपनी कुटिया में आधी अंदर आधी बाहर लेटी हुई जोर जोर से कराहते हुए कह रही थी, हे भगवान मेरी रक्षा कर, नहीं तो मुझे मौत दे दे। भगवान दौड़ कर आओ, मेरी रक्षा करो, नहीं मुझे बचा सकते तो मुझे मौत दे दो। इस प्रकार वह सारी रात कराहती रही। प्रभात के समय भगवान उठकर बाहर शौच के लिए गए। वहां से जब वे वापिस आए तब बाइसा ने भगवान से कहा, भगवान यह पुजारी ललताइसा कार्लसफोर्ड के कारण रात से बड़ी तड़फ रही है। दयालु भगवान उसी समय वहां उसकी कुटिया में गए। उनके साथ बाइसा भी थी। वहां जाकर भगवान ने उसके फोड़े के ऊपर अपने चबाए हुए पान की पीक डाल दी। उस पीक के स्पर्श करते ही उसकी सारी पीड़ा एक क्षण में नष्ट हो गई। उसी समय वह शांत होकर सो गई। तो बाइसा ने कहा, भगवान वह फोड़ा तो बड़ा छोटा सा था, तो वह इतना शोर क्यों मचा रही थी? रात के चारों प्रहर वह चिल्लाती रही। तो भगवान ने कहा, माता यह कार्लसफोर्ड अर्थात मौत देने वाला फोड़ा था। थोड़ी देर और यदि हम वहां न आते तो यह मर जाती। हम समय पर आ गए हैं इसलिए यह बच गई। लीला का है। भगवान ने अपनी कृपा शक्ति से ललताइसा की कार्लसफोर्ड व्यथा को दूर किया। यह पीड़ा ऐसी है जो मनुष्य की मौत का कारण बनती है। भगवान ने उसके पैर पर निकले कार्लसफोर्ड फोड़े पर अपने पान की पीक लगाकर उसे अपमृत्यु से बचा लिया। भगवान ने अपने लीलादान से उसे नया जीवन प्रदान किया। रात भर वह उस वेदना से तड़पती रही, क्योंकि उसका वह दुख वाला कर्मफल बहुत बलवान था। उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान ने उसकी मौत से रक्षा की, अपमृत्यु से उसे मुक्ति दिलाई। इस लीलादान के आयुष्य से उसे असंत क्रिया का लेप नहीं लगेगा। अब उसे किसी प्रकार का कोई व्याधि रोग नहीं होगा। प्रेत देह और चौकड़ी का दुख भी उसे भोगना नहीं पड़ेगा। यह दुख निवृत्ति की लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 565 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 566 कालिदास भट्ट को पान प्रसाद और स्थिति सुख प्रदान। एक बार भगवान दिन के समय रामनाथ से बाहर बड़ के वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे हुए थे। एकादशी का दिन था। कालिदास भट्ट शाम के समय होने वाले जागरण में भाग लेने के लिए वहां आए हुए थे। वहां वे भगवान के दर्शन के लिए उनके पास आए। उनके साथ उनका दोहता बाईदेव भी था। कालिदास भट्ट की लड़की इंद्र भट्ट की पहली पत्नी थी। उन्होंने भगवान के पास आकर उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनके श्री चरणों को स्पर्श किया। उसके बाद वे भगवान के सम्मुख बैठ गए। इतने में भगवान अपने मुख के पान के चूरे को जब बाहर फेंकने लगे तो कालिदास भट्ट ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान इसे मेरे हाथों में डाल देने, बाहर मत फेंकें इसी। इस पर भगवान ने कहा, हमारे पान का प्रसाद लेना यह कोई विधि है या कोई धर्म है? इस पर कालिदास भट्ट ने कहा, मैं तो इस बात को नहीं जानता। इस पर उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हुए कहा, इसका हिंदी में अर्थ है, पान का प्रसाद लेना यह कोई धर्म है, यह भी मुझे जानने की इच्छा नहीं है, और यह अधर्म का कार्य है, इस बात की ओर भी मेरा कोई ध्यान नहीं है। मेरे हृदय में विद्यमान किसी देव ने मुझे जो प्रेरणा दी है उसी के अनुसार मैं ऐसा कर रहा हूं। उन्होंने दूसरा श्लोक भी बोला, जिसका अर्थ है, मैं अधर्म का कार्य कर रहा हूं, इस बात की चिंता किए बिना ही मैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए इस कार्य में प्रवृत्त हुआ हूं। इसके लिए मैं क्षमा याचना भी नहीं करूंगा। इसके अतिरिक्त और कृतज्ञ बात अन्य क्या हो सकती है? यह दो श्लोक उसने पान का प्रसाद लेने पर बताए। इस पर पुनः भगवान श्री चक्र स्वामी ने कहा, आज एकादशी का दिन है। तब कालिदास ने कहा, पान का प्रसाद गुरु का, माता पिता का और देवता का, इन तीनों का लिया जा सकता है। इस पर भगवान ने कहा, उधर सब खड़े हुए लोग देख रहे हैं। तब कालिदास ने कहा, भगवान कोई बात नहीं है, देखते हैं तो उन्हें देखने दो, मैं तो यह प्रसाद अवश्य लूंगा ही। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान के मुख से निकले पान का प्रसाद लेकर अपने मुख में डाल लिया। इसी के साथ ही उन्हें स्थिति के सुख का संचार हो गया।
थोड़ी देर तक वे स्थिति का सुख का अनुभव करते हुए वहां बैठे रहे। उधर भगवान अपने निवास स्थान पर चले गए। सावध होने पर वे भी वहां आ गए। भगवान को दोपहर का पूजा अवसर किया। तब भगवान ने भोजन किया। फिर भगवान ने बाईसा से कहा, इस भाईदेव को भी भोजन दो। तो बाईसा ने कहा, भगवान चावल नहीं है। तो भगवान ने कहा, इसे घी लगाकर रोटी ही दे दो। इस पर बाईसा ने उसे घी के साथ रोटी दी। उस नन्हे बालक ने उन्हें प्रसाद समझकर खा लिया। लीला का हेतु। कालिदास भट्ट को भगवान ने जो स्थिति का सुख प्रदान किया था वह गंधर्व देवता की विद्या का था। यह विद्या स्पर्श से होती है। उसकी निष्ठा को देखते हुए भगवान ने यह विद्या लीलादान से प्रदान की थी। यह अनार्जित थी। पान का प्रसाद लेने से उसके विकल्प जनित कर्मों का नाश हुआ था। इनके अतिरिक्त उसे भगवान के दर्शन, संबंध और नमस्कार करने का पुण्य फल प्राप्त हुआ। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 566 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 567 उमाइसा का भोजन स्वीकार। एकादशी के दिन वैजोबा उमाइसा को लेने के लिए आया। उमाइसा को घोड़े पर बिठाकर वे भगवान के दर्शन के लिए रामनाथ मंदिर में आए। उन दोनों ने भगवान को दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों को स्पर्श किया। फिर उमाइसा ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान कल आप हमारे गांव में आने की कृपा करें। पर भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद उसने भगवान को दोपहर को भोजन करने की प्रार्थना की और फिर कहा कि वे गांव में आकर भोजन करने की कृपा करें जी। इस पर भगवान ने कहा, यदि हमारी इच्छा हुई तो हम आ जाएंगे, नहीं तो तुम यहीं पर भोजन भेज देना, यहीं पर हम कर लेंगे। हमारे इस भृंगी के हाथ भोजन भेज देना। उमाइसा ने दूसरे दिन भोजन तैयार करके वैजोबा के हाथ भेज दिया। वे भोजन लेकर भगवान के पास मंदिर में आए। भगवान ने वैजोबा को जो भृंगी नाम दिया था, उस समय भगवान मंदिर से बाहर बढ़ के नीचे बैठे थे। इतने में अमाइसा और उमाइसा भी वहां भगवान के पास पहुंच गई। उन दोनों ने भगवान की पूजा अर्चना की और फिर भगवान ने भोजन किया। लीला का हेतु। वैजोबा और उमाइसा को भगवान के दर्शन, संबंध और भोजन का पुण्य फल प्राप्त हुआ। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 567 567 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 568 उमाइसा का दर्शनार्थ आगमन। दूसरे दिन उमाइसा अपना पेट बांधकर भगवान के दर्शन के लिए आ रही थी। उस समय भगवान मंदिर के बाहर बढ़ के नीचे बैठे थे। बाईसा ने दूर से आते हुए उसे देखा। उसका पेट बंधा हुआ देखकर बाईसा ने कहा, भगवान आज तो यह बड़े अलग रूप में दिखाई दे रही है, तुम्हारी मासोपवासिनी। इस पर भगवान ने कहा, माता तुम्हें इससे क्या लेना है, वह आ रही होगी हमारे दर्शन के लिए। इतने में वह वहां पहुंच गई। उसने आकर भगवान को दंडवत प्रणाम कर उनके चरणों को स्पर्श किया और उनके पास बैठ गई। उस समय भगवान के हाथ में नींबू थे। उस समय उमाइसा के मन में इच्छा हुई कि यदि ये नींबू भगवान उसे दे दे तो कितना अच्छा हो। अंतर्यामी भगवान ने उसके मन की बात को जानते हुए वह नींबू उसे प्रसाद रूप में दे दिए। इसके बाद वह नींबू लेकर अपने गांव चली गई। लीला का हेतु। उमाइसा को भगवान के दर्शन करने से उसे उनके प्रति वेद हो गया। जो भगवान का वेदवंत होता है उसे भगवान की कृपा से सतयुग में जन्म प्राप्त होता है। भगवान ने उमाइसा के मन की बात को जानकर उसे नींबू दे दिए। नींबू को भगवान ने अपना संबंध तो दिया था और उसमें शक्ति का निक्षेप नहीं किया था। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 568 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।